ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स की बल्ले बल्ले मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 4 नए अपडेट। ईपीएफओ का पेंशन को लेकर नया ऐलान। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपके लिए ईपीएस मिनिमम पेंशन को लेकर आज 4 नए अपडेट सामने आ चुके हैं। आज हम उन्हीं 4 महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बात करेंगे जो कि डीए, मेडिकल और पेंशन से जुड़ी राहत को लेकर हैं। ईपीएस के जो 78 लाख पेंशनर्स है उनकी बल्ले बल्ले बताई जा रही, तो क्या वाकई मिनिमम पेंशन अब आपको 1000 की जगह 7500 के साथ में डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं मिलेगी? क्या ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स का पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार होगा खत्म? 4 नए अपडेट कौन से हैं और साथ ही नया पेंशन, नया नियम और पेंशन से जुड़ी क्या असलियत सामने आई है उसके बारे में बात करेंगे। आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक है या फिर ईपीएस पेंशन लेते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। क्या वाकई में ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स की पेंशन बढ़ने वाली है? क्या उन्हें मिनिमम पेंशन 1000 की जगह 7500 के साथ में डीए और मेडिकल मिलेगा? तो हम आपको इसी वीडियो में आज की महत्वपूर्ण 4 ताजा अपडेट बताने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना है। तो चलिए सीधे बात करते हैं। क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर 4 नए अपडेट एक साथ में जारी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो क्या डीए, मेडिकल सुविधा और नई पेंशन सीमा पर चर्चा पर अंतिम क्या चरण में मांग पेंशनर्स की पहुंच चुकी है, जिसके बाद उन्हें क्या राहत मिलेगी? यानी कि नई पेंशन सीमा पर चर्चा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है डीए, मेडिकल और मिनिमम पेंशन की मांग को लेकर। और क्या ईपीएफओ ने वह नया फैसला भी ले लिया है जिसका ईपीएस के 78 लाख पेंशनभोगी पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे थे? क्या फाइनली उनका इंतजार कर्मचारी पेंशनर्स का वो खत्म होगा या फिर उन्हें मिनिमम पेंशन 1000 की जगह कितनी मिलेगी और क्या अपडेट रहेगा, उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट से शुरुआत करते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो ईपीएफओ का क्या बड़ा फैसला जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर होगा सीधा ही असर। ईपीएफओ की जो हालिया बैठक हुई थी जिसमें पेंशन को लेकर कई सारे सुधार को लेकर भी चर्चा हुई और यहाँ पर 5 नए बदलाव भी हालिया जो सीबीटी की बैठक हुई जिसके बाद यहाँ पर लागू हुए, जिसमें डिजिटल सिस्टम हो, पेंशन की गणना के बारे में हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल पेंशनर्स का यही है कि ईपीएस के पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन कब बढ़ेगी। तो न्यूनतम पेंशन को लेकर चर्चा हुई है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के भविष्य के लाभ और मजबूती को लेकर यहाँ पर संकेत मिले हैं। कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन दोनों पर यहाँ पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। ईपीएफओ की क्या नई अधिसूचना चरणबद्ध तरीके से तैयार कर रहा है जिसके बाद आपको देखने को मिल सकती है। यानी ईपीएफओ पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया जो जारी है, जिसमें मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग हो, डीए, मेडिकल हो, जिसको लेकर फिलहाल चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया चल रही है। और बात करते हैं नई पेंशन गणना लिमिट पर क्या मुहर लगी। क्या पुराना पेंशन गणना लिमिट होगा अब खत्म या फिर आपको नया पेंशन गणना लिमिट क्या मिलेगा 15,000 की जगह? कई सालों से लंबित बदलाव अब आगे बढ़ चुका है। पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। पीएफ और पेंशन की लिमिट बढ़ाने का ड्राफ्ट मॉडल भी तैयार बताया जा रहा है, लेकिन मंजूरी को लेकर क्या अपडेट है। तो नई लिमिट लागू होने के बाद पीएफ का आपका योगदान बढ़ेगा जिससे कर्मचारियों को और अच्छा यहाँ पर फायदा होगा। रिटायरमेंट के लाभ होंगे वो पेंशनर्स को और भी मजबूत होंगे और रिटायरमेंट के अच्छा फायदा होगा। कर्मचारी का भविष्य और भी बेहतर होगा। जैसा कि मिनिमम पेंशन और पेंशन गणना लिमिट जो कि 15,000, जैसे दोनों का एक साथ यहाँ पर बदलाव जो पेंशनर्स के लिए एक साथ दोहरे लाभ होंगे, क्योंकि इस बार बदलाव सिर्फ एक तरफ नहीं, पेंशनर्स को दोनों तरफ फायदा हो सकता है। जिसमें नया पेंशन लिमिट के साथ में नया पेंशन जो आपका पेंशन है उसका गणना लिमिट भी बदल सकता है, यह भी संभावना बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल आधिकारिक ईपीएफओ सरकार से घोषणा नहीं है। कर्मचारियों का नया पेंशन गणना लिमिट से भी फायदा होगा। पेंशनर्स को बेहतर रिटायरमेंट सुरक्षा मिलेगी, अधिक स्थायी पेंशनर्स को पेंशन का लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन की तुलना में पेंशनर्स को बेहतर और अच्छी पेंशन मिलेगी जिससे कि आपको ज्यादा पेंशन मिलने की भी संभावना है। नियोक्ता योगदान भी सुधार जोड़ दिया जाएगा जिससे कि पेंशनर्स को अच्छा फायदा होगा। तो नया नियम कब लागू होगा ये भी पेंशनर्स का सवाल है। क्या फाइनली पेंशन को लेकर कोई तारीख जारी हो चुकी? तो ऐसी फिलहाल कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। नए नियमों को अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लागू करने की फिलहाल तैयारी को लेकर संकेत बताए जा रहे हैं, जो कि आधिकारिक तौर पर ईपीएफओ और पेंशन के प्रस्ताव की फिलहाल बात करें तो समीक्षा चरण में पेंशन का प्रस्ताव जो कि वित्त मंत्रालय के अंतिम अधिसूचना नए साल के शुरुआती महीनों में आ सकती है। कुछ इस तरह की यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है। लागू होते ही पीएफ का अच्छा यहाँ पर आपको फायदा होगा, भविष्य का लाभ और मजबूत होगा।
आपके लिए इसका बेहतर फायदा होगा। तो फिलहाल इस प्रकार से आप सभी पेंशनर्स के लिए अपडेट रहेगी। आधिकारिक फिलहाल पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर घोषणा नहीं है। पेंशन से जुड़ी कुछ इस प्रकार से आप सभी के लिए अपडेट रहेगी। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, इस प्रकार की पेंशन से जुड़ी और भी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है जरूर बताएं। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।